खबर मंडी से है। भूस्खलन से मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे अवरुद्ध हो गया है और साथ ही आपको बता दें कि बनाला के पास देर रात यातायात बंद हुआ। लगातार गिर रहे पहाड़ी से पत्थर नेशनल हाईवे को खुलने में अब समय लगेगा। एनएचएआई की तरफ से ऐलान किया गया है। लगातार जो है अब मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है और बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। इसी बीच जो है भूस्खलन की खबरें सामने आ रही है और अब जिससे सड़कें अवरुद्ध हो रही है और वाहन चालकों को भी अब भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से लगातार भूस्खलन हो रहा है और सड़कें अवरुद्ध हो रही है, सड़कों को खोलने का कार्य लगातार जारी है। वहीं एनएचएआई की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल जो है सड़क को खोलने में समय लगेगा। और वही मंडी में जो है भूस्खलन देखने को मिला और पहाड़ी जो है भरभरा कर गिरती हुई नजर आई। इससे जो है पूरे जो रोड है वह बंद हो गया है और रोड को खोलने का कार्य लगातार जारी है। फिलहाल जो है इस कार्य में समय लगेगा, ये एनएचएआई की तरफ से कहा गया है। और लगातार बारिश देखने को मिल रही है जिससे अब लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब आपदा बनती हुई नजर आ रही है बारिश। जिस तरीके से बारिश का दौर जारी है वहीं अब नदी नाले जो है उफान भरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है। वहीं मंडी की बात करें तो मंडी में बादल फटा था और जिसके बाद जो है 3 लोगों की मृत्यु हुई, कई लोग लापता बताए गए। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस तरीके से जो है लगातार हिमाचल प्रदेश में मौसम अपना जो है रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है। पूरी तरीके से अब जो है मॉनसून सक्रिय हो चुका है। बारिश लगातार देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लैंडस्लाइड देखने को मिला। जो पहाड़ है भरभरा कर गिरते हुए नजर आए जिससे पूरा रोड जो है वह अवरुद्ध हो गया और अब खोलने का कार्य लगातार जारी है। और अब बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और मौसम जो है करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार बारिश देखने को मिल रही है अब जिससे लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बागवान भी काफी परेशान हैं जिस तरीके से बारिश का दौर जारी है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है भूस्खलन देखने को मिल रहा है। पहाड़ी गिरती हुई नजर आ रही है। वहीं बारिश का दौर जारी है। बारिश से अब लोगों का जो है जनजीवन अब सीधे तौर पर उस पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है और फिर से जो है येलो अलर्ट जारी कर दिया है कि अब फिर से बारिश के अनुमान जताए जा रहे हैं। बादल छाते हुए नजर आ रहे हैं, काले बादल देखने को मिल रहे हैं। बारिश को लेकर अब येलो अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश देखने की संभावना जताई जा रही है। एक बार फिर से जो है हिमाचल प्रदेश में मौसम का रुख बदल चुका है। लगातार बारिश देखने को मिल रही है। वहीं 5 अगस्त तक जो है बारिश को लेकर संभावना जताई गई है। लगातार बारिश देखने को मिल सकती है और इसी बीच जो है लगातार भूस्खलन देखने को मिल रहा है। पहाड़ भरभरा कर गिरते हुए नजर आ रहे हैं जिससे सड़कें अवरुद्ध हो रही है और वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से जो है सड़कें बाधित हो रही हैं, लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मंडी से हमारे संवाददाता नितेश सैनी जुड़ गए। नितेश, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल हिमाचल प्रदेश में किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है? बात अगर मंडी की करें तो जिस तरीके से मंडी में लगातार आपदा देखने को मिल रही है, अभी जख्म भरे भी नहीं थे, फिर से जो है बादल फटा, बादल फटने से 3 लोगों की मृत्यु हुई। फिलहाल कैसा कुछ मौसम मंडी में बना हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल सही करेंगे। हिमाचल प्रदेश में जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी है, लेकिन मौसम विभाग जो है इस तरह से पिछले कल भी अलर्ट जारी किया है ताकि मंडी जिले में ऑरेंज अलर्ट रहेगा, लेकिन कुछ स्थानों पे भारी बारिश हुई और अभी मौसम धूप भी नहीं खिली है लेकिन बारिश भी नहीं हो रही है, तो मौसम बिल्कुल बीच की स्थिति का बना हुआ है। और जो नेशनल हाईवे है, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे है, वहाँ पे शनि मंदिर के समीप देर रात एक लैंडस्लाइड हुआ, उसके कारण अभी तक हाईवे बंद पड़ा है। रात को बारिश के कारण हाईवे को नहीं खोला जा सका, लेकिन अब मौके पर एनएचए द्वारा मशीनरी लगाई गई, उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। जी नितेश, आपने तमाम जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे साथ ब्यूरो मनोज धीमान जुड़ गए हैं। मनोज, देखिए सबसे पहले आप ये बताइए किस तरीके का हिमाचल प्रदेश में मौसम देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर? एक बार फिर से जो है येलो अलर्ट जारी कर दिया है कि और वहीं बारिश की संभावना जताई जा रही है, क्या कुछ जानकारी, कैसा कुछ मौसम बना हुआ है? बिल्कुल प्रिया, देखिए जिस तरह से मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में पहले से ही अलर्ट जारी किया था कि भारी बारिश जो है वो हिमाचल प्रदेश में हो सकती है, तो उसके चलते मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और शिमला समेत जो है वो चंबा में भी भारी बारिश की जो है वो चेतावनी जारी की थी, जिसके चलते मंडी में काफी ज्यादा त्रासदी जो है वो देखने को मिली है। एक बार फिर से वहां पर तबाही हुई है, लोगों के घरों में पानी घुस गया, 3 लोगों की मौत भी वहां पर हुई है। तो ऐसे में लगातार जो बारिश हो रही है ये कहीं ना कहीं अब आफत बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर बात करें हम तो
पिछले कल भी लगातार जो है दिन भर बारिश होती रही, जिस बारिश के कारण जो है कई नदी नाले उफान पर आए, कई जगह पर जो है वो सड़कें भी बंद हुई और शाहपुर में एक पुल जो है वो बह गया है। चंबा के चौराहे की बात करें तो वहां पर भी बड़े बड़े पत्थर जो है वो सड़कों पर आए थे, जिनको स्थानीय लोगों ने खुद हटाया। इसके बावजूद अगर बात करें तो जिला कांगड़ा के कई रास्ते जो हैं वो भी बंद हुए हैं। तो ऐसे में जो है जिला प्रशासन उनको खोलने का काम कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जो ये बारिश हुई है, ये मानसून की जो दूसरी भारी बारिश हुई है, इसने कहीं ना कहीं जो है वो अब आम आदमी को डराना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि पिछले कल ही करेरी लेक के ऊपर जो है वहां पर कई सारी भीड़ों पर आसमानी बिजली गिरी है, जिस बिजली के गिरने से जो है वो कई भीड़ों की मौत हो गई है। वहां पर भी रास्ते बंद है, जाना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं अब जो है जिला प्रशासन या प्रदेश भर में जो प्रशासन है वो लगा हुआ है सभी रास्तों को खोलने के लिए। और अब मौसम विभाग ने एक बार फिर से जो है वो येलो अलर्ट जारी कर दिया है। येलो अलर्ट जारी करने का मकसद ये भी है कि लोग जो है वो सावधान रहें, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो है भारी नुकसान भी जो है वो देखा जा रहा है। प्रिया, मनोज, देखिए अगर बात हम पर्यटकों की करें तो जिस तरीके से जब बारिश देखने को मिलती है तो सबसे ज्यादा जो पर्यटक हैं वो हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। तो आप ये बताइए कि कौन कौन से राज्य में जो है पर्यटकों को फिलहाल नहीं जाना चाहिए, जिस तरीके से मंडी में आपदा देखने को मिल रही है, और उसके अलावा कौन से राज्य हैं जहां पर पर्यटकों को रुख नहीं करना चाहिए? बिल्कुल प्रिया, बिल्कुल सही बात कही आपने कि जब भी हिमाचल प्रदेश में मौसम ठंडा होता है तो पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं, और ज्यादा करके खास तौर पर देखा जाए तो मनाली का ज्यादातर पर्यटक जो है वो रुख करते हैं। तो ऐसे में मनाली चंडीगढ़ जो हाईवे है वो भी बंद पड़ा है, वहां भी लैंडस्लाइड आए हुए हैं, उनको खोलने का काम चल रहा है। लेकिन प्रिया देखिए, जिस तरह से पर्यटकों का जो सैलाब हिमाचल में पहुंचा हुआ है, आजकल काफी ज्यादा संख्या में जो है वो श्रद्धालु खास करके मंदिरों का रुख कर रहे हैं, और सावन का महीना चल रहा है। तो ऐसे में जो पंजाब हरियाणा से जो लोग हैं वो काफी ज्यादा संख्या में जो है वो हिमाचल पहुंचते हैं। तो ऐसे में देखिए मनाली जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जगह जगह पर लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं, पत्थर भी पहाड़ों से गिर रहे हैं। तो जो पर्यटक बाहर से आ रहे हैं उनसे अपील रहेगी कि मनाली का जाना जो है वो कहीं ना कहीं उसको अवॉइड किया जाए, या जब बारिशें नहीं होंगी उस वक्त आप मनाली के में पहुंच सकते हैं। फिलहाल अभी जो मौसम है और ज्यादा खराब रहने की बात मौसम विभाग ने की है, येलो अलर्ट जारी किया है। तो संभावना जो है वो अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश की जताई गई है। तो जब भारी बारिश हो रही है तो उससे कब पहाड़ से लैंडस्लाइड आ जाए, पहाड़ से पत्थर गिरना शुरू हो जाए, या नदी नाले उफान पर आ जाए, इसका कोई भी अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि पिछले कल भी काफी ज्यादा जो नदी नाले थे उनका उफान काफी ज्यादा तेज था, उनमें काफी तेज बहाव था। ब्यास नदी भी जो है उसने भी अपना रौद्र रूप एक बार फिर से दिखाया है। तो ऐसे में देखिए ये मौसम है, बरसात का मौसम है, और बरसात के मौसम में कहीं ना कहीं जो है वो आपदा भी आती है। तो जिस तरह से अब येलो अलर्ट जारी किया गया है तो लोगों को सावधान रहने की अपील की जा रही है, और साथ ही साथ पूरे प्रदेश भर में अगर पर्यटक पहुंच रहे हैं तो पर्यटकों से भी जिला प्रशासन यही अपील करता है कि वो नदी नालों से दूर रहें, क्योंकि नदी नालों में अक्सर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जा रही है। जैसा कि देखने में आया है कि मंडी में अचानक से ही देर रात को जो है वो फ्लैश फ्लड आ गया, जिसके कारण कई लोग जो है घरों के अंदर फंस गए, तो उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जो पर्यटक हैं उनसे भी अपील रहती है कि वो भी नदी नालों से दूर रहें, और आने वाले कुछ दिनों में जो है मौसम इसी तरह खराब भी रह सकता है। प्रिया, बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से आपने बताया कि जो है नदी नाले उफान भरते हुए नजर आ रहे हैं, और वहीं प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि नदी नालों से दूरी बनाकर रखें। अब बात कर लेते हैं हम किसानों और बागवानों की। तो फिलहाल जो है जिस तरीके से मौसम का रुख देखने को मिल रहा है, लगातार बारिश हो रही है, और इस दौर में जो है किसानों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल प्रिया, देखिए अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों की जो धान की फसल है उसके लिए काफी मात्रा में जो है वो पानी चाहिए होता है। तो किसानों का खेत लबालब पानी से भरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये परेशानी का सबब बन गया, क्योंकि नुकसान हो सकता है। वहीं अगर हम बागवानों के साथ साथ जो है वो फल सब्जियां और जो सब्जियां उनकी है, सब्जी के खराब हुए हैं, सभी लोग जो बागवान खेतों में पहुंचे हैं उनकी चीज सही है तो उनको भी अच्छा खासा नुकसान देख सकता है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो बारिश है, मौसम की बारिश हो रही है, ये आमजन के लिए भी अब जो है पैदा करना शुरू कर दिया है कि आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और
ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं रास्ते बंद हो रहे हैं, तो लोग अपने गंतव्य सही वक्त पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनको भी काफी दो चार जो है वो परेशानी से होना पड़ रहा है। लेकिन आज फिलहाल प्रिया मौसम जो है वो ठहरा हुआ है, वो परेशानी से होना पड़ रहा है। लेकिन आज फिलहाल प्रिया मौसम जो है वो ठहरा हुआ है, यानी कि आसमान भले ही काले बादलों से छाया हो लेकिन बारिश नहीं हो रही है, और उम्मीद है कि बारिश जो है दोपहर बाद बारिश हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा सब्र जो है वो इंसानों में भी मिलेगा, जो आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है वो उनको भी थोड़ी सी राहत जो है वो कुछ वक्त के लिए मिली है। प्रिया जी मनोज, आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।